हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि ये क्लास 10th और 12th दोनों में आता है, दोनों यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उसके बाद लिखेंगे महान लेखक और कवि। जयशंकर प्रसाद लेखक और कवि दोनों थे, तो इसीलिए महान लेखक और कवि। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म काशी में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया था। देखिए, माता पिता की मृत्यु के बाद ये जब छोटे थे, इनके बचपन में ही क्या हुआ, माता पिता का दोनों लोग का देहांत हो गया। उसी के कारण ये जो है कि सारा बोझ इन्हीं के कंधों पे आ गया और ये मात्र 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ये इन सब बोझ के कारण केवल 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त किए और प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। देखिए, ये आपको ऑप्शनली में भी पूछता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। वह एक प्रयोगधर्मी रचनाकार भी थे। अब अगला हमारा है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के आरंभिक जीवन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर दिखता है। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, आरंभिक जीवन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी के साहित्य में ही दिखता है। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने गुरु को रसमय सिद्ध सवैया लिख कर दिया था। सोचिए, कितनी छोटी उम्र में, बाल्यावस्था में, वो केवल 9 वर्ष के उम्र में अपने गुरु को वो रसमय सिद्ध सवैया लिख करके दिया था, जिनका नाम कलाधर था। उसका नाम क्या था? उस सवैया का नाम था कलाधर। पहले उनके बड़े भाई शंभुनाथ चाहते थे कि ये अपने पैतृक व्यवसाय को संभाले। इनके बड़े भाई जो जयशंकर प्रसाद है, इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था और शंभुनाथ चाहते थे कि ये अपने पैतृक व्यवसाय को संभाले, यानी उनके जो पिता का व्यवसाय है उनको वो संभाले, लेकिन काव्य रचना की तरफ उनका प्रेम देखते हुए उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को पूरी छूट दे दी। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का ज़्यादातर मन किस में लगता था? हिंदी साहित्य में लगता था, उन्हीं में उनका प्रेम ज़्यादा दिखता था, इसलिए शंभुनाथ जी ने भी उनको छूट दे दिया। आगे, अपने बड़े भाई की सहमति और उनके आशीर्वाद के साथ, अपने बड़े भाई की सहमति से और उनके आशीर्वाद से वे पूरी तन्मयता के साथ हिंदी साहित्य लेखन और काव्य रचना के क्षेत्र में लग गए। उनके भाई का उन्हें ऐसा असीमित आशीर्वाद लगा जिससे कि वो पूरी लगन के साथ हिंदी साहित्य में लेखन और काव्य रचना के क्षेत्र में लग गए। अब देखिए, अगला जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। तो रचना देखिए, हिंदी साहित्य में प्रसाद जी ने कई विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। जो प्रसाद जी हैं उनकी कई विधाएं हैं और उन कई विधाओं में साहित्य का उन्होंने सृजन किया है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। याद रखिएगा, कामायनी जो है, कामायनी उनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। आगे देखिए, कौन कौन सी रचनाएं हैं? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक काव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, एक घूंट कामना, करुणालय आदि इनकी और भी
बहुत सारी रचनाएं हैं। आगे देखिए कहानियाँ, इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। देवदासी, बिशाती, नारी शरणागत, चंदा, मुंडा, इंद्रजाल, गुलाम, मधुआ, उर्वशी, पंचायत, गुलाम, ग्राम, चित्र मंदिर एक ही में है, भीख में, छोटा जादूगर, विराम चिन्ह। देखिए इसको अगर इतना आपको नहीं याद हो रहा है तो सीधा से याद कीजिए। देखिए ऐसे तो आप याद कर ही सकते हैं कि जैसे पंचायत कहाँ होता है, ग्राम में होता है, गांव में होता है। तो पंचायत ग्राम्य, और गांव में मंदिर भी होते हैं, चित्र मंदिर के अंदर चित्र होता है भगवान का, तो यानी पंचायत ग्राम चित्र। और देखेंगे कि वहाँ पे क्या होते हैं कि भीख मांगने वाले भी होते हैं मंदिर के पास, मंदिर के बाहर अक्सर भीख मांगने वाले होते हैं, तो भीख में। अब देखिए उसके बाद जादूगर, जहाँ जादूगर रहता है तो लोग शांति पूर्वक बिल्कुल जादूगर देखते हैं उस जादू को, तो वो विराम चिन्ह बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद इतना तो आप याद ही कर सकते हैं, पंचायत, गुलाम, ग्राम, चित्र मंदिर, भीख में, छोटा जादूगर, विराम चिन्ह, इतना भी आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए ये कहानी हो गया। अब कहानी के बाद क्या है, नाटक कौन कौन से हैं देखिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, एक घूंट आदि। इसे आपको याद करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, एक घूंट आदि। उसके बाद है उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास है इनको देख लेते हैं। देखिए कंकाल, तितली, इरावती, यही 3 इनके उपन्यास है, इन्हें आपको याद करने होंगे। उसके बाद इनके कुछ कविताएं हैं, कविताओं को देख लेते हैं कौन कौन सी कविताएं हैं। अंतरिक्ष में अभी सो रही है, मधुर माधव संध्या में, काली आंखों का अंधकार, तुम्हारी आंखों का बचपन, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी देखिए जो भी है अंधकार और आँख से रिलेटेड है, और अंतरिक्ष से। देखिए अंतरिक्ष में अभी सो रही है, सोते लोग कैसे हैं, आंख बंद करके सोते हैं, तो उसके बाद देखिए आंख बंद करते हैं तो बिल्कुल अंधेरा दिखता है। काली आंखों का अंधकार, अंतरिक्ष में अभी सो रही है, लोग सोते हैं तो आंखों के आगे बिल्कुल आंख बंद करने के बाद अंधेरा दिखता है। काली आंखों का अंधकार, तुम्हारी आंखों का बचपन, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी समझ लीजिए सुबह उठने को कहा है, सोने के बाद जो अंधकार है उसे दूर करने के लिए सुबह कहा है, तो अब जागो जीवन के प्रभात। ऐसे आप याद कर सकते हैं अपने ट्रिक के द्वारा। अब इसके आगे देखिए आगे जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए बचपन से ही प्रसाद जी की रुचि साहित्य की ओर थी, बचपन से ही ये साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे, हिंदी साहित्य में। इंदु नामक मासिक पत्रिका इन्होंने संपादन किया, इंदु नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वर्दी से पहचान मिली। कैसे पहचान मिली इन्हें, वहीं से पहचान मिली, साहित्य से ही इन्हें पहचान मिली। प्रेम समर्पण काव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियों पाठक को अभिभूत कर देती हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे। जो ये महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख योगदान इन्होंने दिया है। ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक रचनाकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कहानियाँ, नाटक तथा कविताओं के जरिए, उन्होंने अपनी कहानी में, नाटक में और कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा।
राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में, जब इनके प्रति राजनीति था, संघर्ष और संकट की स्थिति था, तब उस समय राजपुरुष का व्यवहार उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। अब लास्ट जो है वो निधन है। देखिए 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर से निष्प्राण हो गए। ये किस रोग से? जर्जर हो गया था इनके शरीर में, जिससे ये निष्प्राण हो गए, अपने प्राण को त्याग दिए और इस दुनिया से विरक्त हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो